10 करोड़ इंसानों, ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ़ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, ख़ाक कैसे जीने पर ये भी कोई जीना है। मैं साइमा फ़ारूक को भी वो एप्लीकेशन भेजती हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता। मैं वहाँ पे अपना खड़ी हो जाती हूँ और 3 से 4 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ वहाँ पे। 28 से 29 को मेरी सेल होती है। और बात सुनो, ये ढाबा जो है ना आप ना यहाँ से उठा लो, नहीं तो ढाबा आपका तोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ें उठा के ले जाएँगे हम लोग। कल आप लोग यहाँ पे नज़र ना आएँ। ये पैरा फ़ोर्स के लोग थे। ये यहाँ पे जो आए थे ना, तो आप ऐसा करें, आपने इनको 5,000 रुपए हफ़्ता दे दिया करें। अपनी जान छुड़ाएँ इनसे। अब वहाँ पे आके लोग बंदे आके बताते रहे कि यहाँ पे बाजी यही कुछ ही होता है। ये पीड़ा फ़ोर्स के लोग हैं, ये म्युनिसिपल कमेटी के लोग हैं, इन्होंने फट्टे लगवाए हुए हैं, इन्होंने रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, इन्होंने कैंटीन लगवाई हुई है, उनसे भत्ते लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ये भत्ते ले रहे हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल मुझे मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और नाश्ता लेके खड़ी हैं मेरे लिए। बिल्कुल ये भी कहा गया कि आप मरियम नवाज़ की तस्वीर ढाबे के ऊपर एक ऊपर लगाएँ, एक नीचे लगाएँ। ना मैंने उनको कहा कि मुझे ये कारोबार करवा के दें। मेरी ज़ुबान जो है ना बंद है। मेरा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ, पीपल्स पार्टी वालों को कहूँ, मैं नहीं कह सकती। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के घर पर मौजूद हूँ जिसने हमेशा लोगों को हक बात कहना सिखाया, जुल्म के खिलाफ डट जाना सिखाया। मेरी मुराद इनकलाबी शायर हबीब जालिब हैं, जिन्होंने कहा था, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन आप अलमिया देखें कि उन्हीं की बेटी को लाहौर की सड़कों पर बाइज्जत तरीके से रोजगार नहीं कमाने दिया गया और वो चंद घंटों में इंतजामिया ने उन्हें इतना तंग किया कि वो अपना कारोबार बंद कर घर वापस आ गई हैं। क्या माजरा है, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया? ताहिरा हबीब जालिब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। बताइएगा कि क्या माजरा था? आपको कैसे ख़्याल आया कि आपने एक ढाबा चलाना है और इंतज़ामिया ने किस तरह से आपको तंग किया? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप आई। सबसे पहले तो मैं ये जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग बातें करते हैं ना, मतलब कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जी पता नहीं इनका कोई एजेंडा है या ये तो करती ही इसी तरह से हैं। हर दूसरे साल, 2 साल बाद ये आ जाती हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे जालिब साहब की कसम है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है जी? अब बात करें। अब बात ये है कि मैं अपना एप्लीकेशन देती हूँ 3 जून को डीसी ऑफ़िस। जब डीसी ऑफ़िस में एप्लीकेशन देती हूँ, ये केबिन के लिए कि हमें बड़ा सारा जो है ना वो केबिन बना के दे दिया जाए, जिसमें हम घर से जो चाइनीज़ खाना है या मैं खाने हर तरह के बना लेती हूँ। मैं घर से खाना बना के मैं वहाँ पे रख के हम लोग सेल कर लिया करेंगे। ये मेहनत में कोई बुराई तो नहीं है ना? मैं एप्लीकेशन देती हूँ डीसीओ को, डीसीओ साहब से मैं रिसीविंग ले लेती हूँ, उनके मतलब ऑफ़िस से ना मैं रिसीविंग ले लेती हूँ। वो मैं फ़ोन करती रहती हूँ कि मुझे कोई मेरी एप्लीकेशन का क्या बना। फिर मुझे ना काफ़ी देर बाद, महीने डेढ़ 2 महीने बाद मुझे टाउन हॉल से फ़ोन आता है। वो कहते हैं जी आपकी एप्लीकेशन आई हुई है, आप आ जाएँ, आप क्या चाहती हैं? मैं और मेरी भतीजी चले जाते हैं और वहाँ पे जो मुदस्सिर साहब हैं, छोटे से कद के, वो आते हैं। पहले तो अपना ना वो वहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी होती हैं। मैं भी बैठी होती हूँ और मुझे वो देख के कहती हैं कि जी आप सोशल काम करती रहती हैं, लोगों के बहुत काम करती हैं, आप हमारा भी एप्लीकेशन हमें भी रेडी दिलवा दें। मुझे बहुत तरस आता है उनके ऊपर। तो ऊपर से प पता चलता है कि मुदस्सिर साहब आ गए। मुदस्सिर साहब फ़ोन सुन रहे हैं जी, ठीक है। हबीब जालिब की बेटी उनके पीछे भाग रही है और मैं मुदस्सिर साहब, मैं ताहिरा हबीब जालिब अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, हम आपको बताएँगे, बताएँगे। आपके साथ ठीक है। उनका ये रवैया था, तो फिर तो आम आवाम के साथ इससे भी बदतर होता हाँ, होगा। इससे भी बदतर, बिल्कुल। अच्छा, मैं अब वो एप्लीकेशन की जो कॉपी है, वो मैं अपने जो हमारे जो कॉमरेड हैं, परवेज़ रशीद साहब, उनको मैं ये व्हाट्सएप कर देती हूँ और मैं मैसेज करती हूँ कि उनको फ़ोन भी करती हूँ कि अंकल मेरे लिए इसमें आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज़ कर दें, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मैं साइमा फ़ारूक को भी वो एप्लीकेशन भेजती हूँ, मरीम नवाज़ साहिबा की जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता। जो पहले मैंने एप्लीकेशन सुज़ुकी एवरी के लिए उनको मैं भेजती हूँ कि मुझे ये निकलवा दें आप, मैं इसका एडवांस भी दूँगी और मैं इसकी इंस्टॉलमेंट भी दूँगी टाइम से।
मुझे इनकार कर देती हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जी ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि चले मैं ना इसी गाड़ी में रख के ना अपना फट्टा है क्या है 4-5 फुट का, वो बनवाया, फट्टे चीज़ें सारी खरीदी हैं। 1 पौने 2 लाख की ये सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ मैंने खरीदी। वो सारा कुछ रख के दाल चिकन दाल और उबले चावल और चाय, सैलेड, सलाद, रायता और अचार। ये चीज़ें रख के मैं क्रीम ब्लॉक पे चली जाती हूँ, वहाँ पे जाके मैं पूछती हूँ, बल्कि मैं क्या पूछती हूँ, सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं, जो वहाँ पे टाउट फिर रहे होते हैं ना, म्युनिसिपल कमिटी के, पैरा फोर्स के टाउट, वो सारे फिरे वो मेरे पास आ गए। मुझे कहते हैं, "आप जालिब साहब की बेटी हैं, हमने पहचान लिया आपको।" मैंने कहा, "बहुत शुक्रिया आपका जी, आप ये काम करना चाहती हैं?" मैंने कहा, "हाँ जी।" "हाँ, हाँ, करें आप, कोई नहीं आपको रोकेगा। आप हमें अपना नंबर मोबाइल नंबर दे दें।" मैं मोबाइल नंबर दे देती हूँ उनको। तो आप प्रोग्राम करवाती रहती हैं जालिब साहब के हवाले से। मैंने कहा जी, आप काम करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप बिल्कुल आराम से बेफ़िक्र होकर काम करें। मैं वहाँ पे अपना खड़ी हो जाती हूँ और 3 से 4 घंटे बड़ी मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ वहाँ पे। 28 से 29 मेरी सेल होती है। लड़कियाँ, लड़के, बच्चे सारे सब आते हैं फिर, बड़ी तारीफ़ करके जाते हैं, बड़ा एप्रिशिएट करके जाते हैं। शाम से पहले दिन में वो 3 बंदे इधर से आ रहे हैं, 3 बंदे इधर से आ रहे हैं। मुझे धमकियाँ मतलब बड़े घूर-घूर के मुझे देख रहे हैं और मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरी तस्वीरें बना रहे हैं। मैं उनको कह रही हूँ, "जी ठीक है, आप बनाएँ तस्वीरें, वीडियो बनाएँ। मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, मैं मेहनत मज़दूरी यहाँ पे कर रही हूँ और आप प्लीज़ मुझे तंग ना करें।" रात जब पड़ती है, अंधेरा जब होता है, तो 7 से 8 लोग जो है ना, वो आते हैं ढाबे के ऊपर, जब अंधेरा हो जाता है। तो मैं फ़ोन सुन रही हूँ गाड़ी में बैठ के, मेरी भतीजी बैठी है ढाबे पे। उनको आके कहते हैं कि जी, "ये ढाबा किसने लगाया है?" तो मेरी भतीजी कहती है, "ये ढाबा हमारा है।" और बात सुनो, ये ढाबा जो है ना आप ना यहाँ से उठा लो, नहीं तो ढाबा आपका तोड़ दिया जाएगा या चीज़ें उठा के ले जाएँगे हम लोग। कल आप लोग यहाँ पे नज़र ना आएँ, ये ठीक है? आपको पीरा फोर्स ने कहा या एमसीएल वालों ने कहा आपको? ये आपको बताती हूँ ना मैं। अच्छा मैं सुनती हूँ अपनी भतीजी से सारी बात, मैं बैठ जाती हूँ परेशान होके। तो पेरा फ़ोर्स वाला का जो टाउट है, वो आता है मेरे पास। "आप ऐसा करें, आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ये पेरा फ़ोर्स के लोग थे, ये यहाँ पे जो आए थे ना, तो आप ऐसा करें, आप ना इनको ₹5000 हफ़्ता दे दिया करें। अपनी जान छुड़ाएँ इनसे। ये कोई नहीं कुछ कहेगा आपको, कोई आपके पास नज़र नहीं आएगा।" मैंने कहा, "अच्छा, जी ठीक है।" मैं देखती हूँ। फिर 15-20 मिनट के बाद एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक बंदा आता है, टाउट आता है उनका। वो आके कहता है, "मैडम इनको ना आप ना आराम से काम करें, आप क्यों इनको इनके साथ पंगा लेना आपने? क्यों इनके साथ बात भी ना करें, इनके पास भी ना खड़े हों आप हम इन्हें खुद रोक लेंगे। हमें पता है कि इनके साथ कैसे किस ज़ुबान में हमने इनके साथ बात करनी है। आप ₹1000 हमें रोज़ाना दें, ठीक है? आप अपना काम करें।" खुद क्या कमाऊँगी मैं, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, आधा पौना घंटा मैं वहाँ पे बैठी रही, बड़ी परेशान रही और वहाँ पे आके लोग बंदे आके बताते रहे कि यहाँ पे बाजी यही कुछ ही होता है, ये पीड़ा फोर्स के लोग हैं, ये म्युनिसिपल कमेटी के लोग हैं, इन्होंने फट्टे लगवाए हुए हैं, इन्होंने रेहड़ियाँ लगवाई हुई हैं, इन्होंने कैंटीन लगवाई हुई है, उनसे भत्ते लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ये भत्ते ले रहे हैं। अच्छा जी, मैं सामान उठा के घर आ गई, मैंने कहा ये मेरा सामान ना तोड़ दें कि उठा के ना ले जाए। फिर दूसरे दिन से ये जब मैं घर आके लाइव आती हूँ ना, वहाँ से अपना सामान उठा के, मैं पहले पहले तो मैं रोती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने इतना मेहनत करके ये सारा कुछ किया कि चले काम चल गया। मैं लाइव आई सामान भी आपने कर्ज़ लेकर हाँ, लिया कर्ज़ कि कुछ लेके। कर सकें। बिल्कुल। तो मैं आके घर आकर मैं लाइव आ गई। जब लाइव आती हूँ तो सबको पता चल जाता है। फिर वो मेरे साथ राब्ते शुरू हो जाते हैं डीसी के, एसी के, कमिश्नर के अपना टीएमओ के, पैरा फ़ोर्स वालों के। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। आप एक दफ़ा हमें मिलें, आप एक दफ़ा मिलें। आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आप जो भी कहेंगी आप जो भी कहेंगी, हम आपका करने के लिए तैयार हैं। हम अपने पास से पैसे लगा के आपको केबिन बना के देंगे। आप एक दफ़ा हमसे मुलाकात तो करें। ये इनकी तरफ से वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी प्रोटोकॉल मुझे मेरे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और नाश्ता लेके खड़े हैं मेरे लिए। अगर आप भी हबीब जालिब की बेटी ना होती तो ये कभी भी नाश्ता लेकर ना आते और ना ही यहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट देखने में वही तो मैं नज़र बात आती। कर रही हूँ, मैं वही तो बात कर रही हूँ ना। बिल्कुल, ये भी कहा गया कि आप मरियम नवाज़ की तस्वीर ढाबे के ऊपर एक ऊपर लगाएँ, एक नीचे लगाएँ। उसके बगैर कारोबार नहीं हो उसके सकता। बगैर कारोबार नहीं हो सकता। तो मुझे तो ये डर है
कि जो हम जिन्होंने हमारा पाकिस्तान आज़ाद करवाया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मुझे तो ये भी डर है कि वो ये ना लॉ पास करवा लें, ये ना कर लें कि अपना उनके नोट के ऊपर से उनकी तस्वीर हटा के ये अपनी तस्वीर लगा लें। मुझे तो ये भी डर है। अच्छा, अब आपने क्या सोचा है? और हमने ये भी सुना है, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर पंजाब और इसी के साथ-साथ सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, सकाफ़त के, उन्होंने राब्ता किया आपसे और वो कह रहे हैं कि वो आपको रोज़गार करवाने की यकीन दहानी करवाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? जी, उनका मुझे फ़ोन ज़रूर आया है और उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर पंजाब से बात करूँगा कि आपके कारोबार के लिए, ठीक है? और इसके अलावा और कुछ भी नहीं यही इतना से कहा है और ना मेरी कोई गवर्नर साहब से इसके हवाले से बात हुई है, ना मैंने बात की, ना उन्होंने मुझसे बात की है, ना मैंने उनको कहा कि मुझे ये कारोबार करवा के दें। मेरी ज़ुबान जो है ना बंद है। मेरा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ, पीपल्स पार्टी वालों को कहूँ, मैं नहीं कह सकती। मैडम, आखिर में हमें हबीब जालिब साहब का कोई कलाम सुना दें और जो इस वक़्त और इस हालात में जो है वो आप समझती हैं कि बहुत ज़रूरी है। जालिब साहब ने जब ये नज़म लिखी थी तो उस वक़्त 10 करोड़ इंसान थे। तो अब तो 27-28 करोड़ अवाम हो गई है। तो जालिब साहब की वो नज़म मुझे बहुत याद आ रही है और 10 करोड़ इंसानों, ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ़ चंद लोगों ने हक़ तुम्हारा छीना है। ख़ाक कैसे जीने पर ये भी कोई जीना है।